जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में 17 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, पूर्व की तरह जारी रहेगी सख्तियां। शहर के हनुमान चौक में बेलगाम ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार महिला की मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का बड़ा आंकड़ा, मौत के ग्राफ में 3 दिनों से आई कमी। 7 मई को 12 लोगों ने गंवाई जान। यातायात प्रभारी ने खोया आपा, सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई का वीडियो बनाने पर मीडिया कर्मी पर दिखाया पुलिसी आरोप। वारासुनी वन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले अमई खड़गपुर नहर में मिला बाघ का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। बेहरई के युवाओं ने दिखाई जागरूकता, जंगल से भटककर गांव पहुंचे हिरण की बचाई जान। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति के तहत अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल 1 का स्थानांतरण गुना जिला कर दिया गया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर कलेक्टर श्री नोबल 1 को गुना जिले के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। आपको बताएं कि अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल 1 के द्वारा बालाघाट जिले में कम समय में रहते हुए बेहतर कार्य किया गया है। प्रशासनिक दक्षता के साथ उन्होंने बालाघाट की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाने का कार्य किया। सोशल मीडिया में कलेक्टर दीपक आर्य के स्थानांतरण को लेकर कुछ दिन पहले फेक न्यूज प्रसारित हुई थी। इसके बाद ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शीघ्र ही आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी। अप्रैल माह की तुलना में भले ही 5 मई के बाद कोरोना संक्रमण काल में भले ही मृत्यु के ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन 2 दिनों के दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इस दौरान 7 मई को जिले के वारासुनी, बालाघाट, लांजी में 12 शव के अंतिम संस्कार किए गए। हालांकि यह आंकड़ा वह है जो हमें प्राप्त हुआ है। जिले के मृतकों की संख्या और मौत के आंकड़े के साथ साथ अंतिम संस्कार के आंकड़े कहीं अधिक है। हमें मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट के जागपुर शमशान घाट में 7 मई की देर शाम तक 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लांजी तहसील में 2, वारासुनी में बीते दिनों की तरह फिर से वारासुनी के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में सिकंदरा, रामपायली, बुदबुदा में एक एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ। जानकारी के अनुसार जिले के 20% गाँव में बीते दिनों के दौरान 5 से अधिक लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। वहीं ऐसे 2 दर्जन से अधिक गाँव में जहाँ पर कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की बहुत अधिक जरूरत है। इस विषय पर जब हमने जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ और वर्तमान में कोविड में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नीलय जैन से चर्चा की तो उन्होंने इस प्रकार से हमें जानकारी बताई। डॉक्टर जैन ने बताया कि वर्तमान समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या कोविड के लक्षण दिखे तो पहले जांच करवाए और तत्काल इलाज शुरू करवा दे। इलाज करवाने में थोड़ी सी देरी ना करे। वहीं दूसरी ओर मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। देखिए, जहाँ तक दवा खाने का सवाल है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आपको कोरोना के लक्षण हैं या नहीं हैं। कोरोना के लक्षणों को पहचानने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको यदि जाड़ा लेके बुखार आ रहा है या बुखार आ रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार है, या आपके परिवार में किसी को कोरोना हो चुका है, या आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, उसके साथ संपर्क में बने हुए हैं, या आप हॉस्पिटल्स वगैरह गए हैं जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा है और उसके बाद उनके संपर्क में आने के बाद आपको यदि बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द है, बॉडी एक है, बहुत ज़्यादा आपको सांस में दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, हाथ पैर में ऐंठन हो रही है, तो ही आप मान के चलिए कि आपको कोरोना हो सकता है। यदि ये कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले कोरोना का टेस्ट कराइए। कोरोना का टेस्ट जो होता है 2 तरीके से होता है। एक तो RT-PCR बोलते हैं, जिसका रिपोर्ट जो है 48 घंटे के बाद मिलता है, या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट आधे घंटे बाद मिल जाता है।
सबसे पहले आप यही कराइए। अभी क्या हो रहा है, डॉक्टर जैन ने एक बात और जिले वासियों के लिए बताई कि वर्तमान समय में ये देखने में आ रहा है कि जिन व्यक्तियों में कोविड के लक्षण नहीं है फिर भी वह कोविड-19 में उपलब्ध होने वाली कोविड किट की दवाई का सेवन कर रहा है। ऐसा ना करे। जब तक लक्षण दिखाई नहीं दे तब तक कोविड किट की दवा का सेवन ना करें। बिना वजह सेवन से ऐसी दवाइयों से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। देखिए कोई भी दवा जो होती है यदि डॉक्टर की सलाह के बिना ली जाती है तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि आपको वो चीज़ है ही नहीं और आप दवाई ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा दुरुपयोग होता है वो नुकसानदायक ही होता है। आप दवाई के मामले में भी ऐसी ज़बरदस्ती आप कोई भी दवाई खाएंगे, बिना बात की दवाई खाएंगे तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो वही मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं पहले टेस्ट से कंफर्म करा लीजिए, टेस्ट पॉजिटिव है तो ही कोरोना किट खाइए, और नहीं तो बात पे कोरोना किट खाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके शरीर पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। बहुत से लोग कार्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हैं, बहुत से लोग ज़बरदस्ती दूसरी आइवरमेक्टिन टैबलेट खा रहे हैं, बहुत से लोग ज़बरदस्ती मिथाइल पिडनीसोलन टैबलेट खा रहे हैं, बहुत से लोग ज़बरदस्ती डेफ्लेजोकार्ड टैबलेट खा रहे हैं, ये मानते हुए कि उनको कोरोना के लक्षण है और उनको कोरोना हो सकता है। तो ये सब दवाइयाँ जो है शरीर पे विपरीत प्रभाव डालती है, आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, ब्लड प्रेशर और शुगर को बढ़ाती है, और में मतलब आपके आगे चल के दूसरे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब दवाइयों से बचना चाहिए। जिला अस्पताल में लगाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट का काम अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। अनुमान के मुताबिक 15 मई को ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। PIU के वरिष्ठ इंजीनियर SP पनकर ने बताया कि जिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का सिविल वर्क पूरा हो चुका है, मशीन ट्रांसपोर्टिंग हो चुकी है, जल्द ही मशीन उपलब्ध हो जाएगी और 15 मई से प्लांट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक प्लांट बूढ़ी ITI में भी लगाया जा रहा है, जिसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। ये यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है जिसके लिए इंस्टॉल हो रहा है ये, और सिविल वर्क हो गया है, मशीनें ट्रांसपोर्ट में पड़ी है, 1-2 दिन में आ जाएगी जो इंस्टॉल हो जाएगी, जिससे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति कर ली जाएगी। इसी प्रकार बूढ़ी ITI स्कूल में भी फाउंडेशन का वर्क चालू करा दिया है, वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट है 570 लीटर पर मिनट के हिसाब से, जिसका कार्य अतिशीघ्र चालू हो गया है, प्रगति पर है। सर ये कितनी क्षमता का ये 600 लीटर पर मिनट, मतलब हम बालाघाट में अब कमी नहीं जाएगी? हाँ, बालाघाट में हॉस्पिटल में यहाँ बिल्कुल कमी नहीं जाएगी, और जैसे जैसे स्वीकृति मिलती रही है उसके हिसाब से कर रहे हैं, जिसमें विधायक गणों का भी सहयोग है। विधायक निधि से सिविल वर्क के लिए बूढ़ी ITI में स्वीकृति प्रदान हुई है, जिस तारतम्य में कार्य प्रारंभ किया गया है। भैया कब तक प्रारंभ हो जाएगा ये मैक्सिमम 15 तारीख तक सप्लाई चालू हो जाएगी। पिछले दिनों जिला अस्पताल से वायरल हुए वीडियो का मामला दिन बर दिन गर्माते जा रहा है, जहां वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति और उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती उनकी मां का उपचार करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान लालबर्रा अमोली वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद नूर कलाम ने बताया कि उन्होंने 3 मई को जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती उनकी मां का इलाज नहीं किया जा रहा है, साथ ही उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय बालाघाट में 7 मई को शाम 6 बजे कोरोना पॉजिटिव लालबर्रा तहसील के ग्राम चिल्लोद की 30 वर्षीय गर्भवती माता का सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद माता और बालिका दोनों स्वस्थ है। कोरोना पॉजिटिव इस गर्भवती माता का डॉक्टर ममता डोंगरे, डॉक्टर श्रुति बिसेन, एनेस्थीसिया सर्जन डॉक्टर दीक्षानंद डोंगरे ने सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया। इस ऑपरेशन में स्टाफ नर्स शीतल मशी और अटेंडर सत्यभामा बारमाटे का भी सराहनीय योगदान रहा। 7 मई की सुबह करीब 11 बजे शहर के हनुमान चौक में एक बेलगाम ट्रक ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौत हो गई। घटना में घायल विशाल वर्मा ने बताया कि वह अपनी पत्नी चंद्रप्रभा वर्मा के साथ गैस का सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हनुमान चौक में एक बेलगाम ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। विशाल वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, जिसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया, इस कारण उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी के साथ जो 7 माह की गर्भस्थ थी, गैस लेने के लिए अपने वर्तमान निवास गणपति मेमोरियल के सामने अविनाश राहट गांवकर जी के मकान में मैं रहता हूं, वहां से निकला
और पुष्पांजलि के सामने जो है अचानक से पीछे से एक ट्रक आया और उसने हमें रौंद दिया, जिसमें मेरी पत्नी पिछले टायर में आ गई और उसकी मौत हो गई। क्या नाम है भाभी जी का? चंद्रप्रभा वर्मा। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? ये होगी 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी, 10:30 11 बजे के लगभग की। आपको भी कुछ छुट्टी आई है? थोड़ी बहुत आई हैं, लेकिन मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई। कहाँ जा रहे थे? मैं सुपीरियर गैस एजेंसी जो है कृष्ण मंदिर के वहीं जा रहा था। अच्छा सर, क्या ट्रक पकड़ा गया है या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुलाब सिंह ठाकुर जो हैं, गुलाब जो पुलिस में हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने ऑटो रोका, फिर हम गणपति मेमोरियल प्राइवेट हॉस्पिटल गए, उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला सरकारी अस्पताल जाओ। तब फिर हम यहाँ आए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ले लेती तो शायद भाभी जी बच सकती। इमरजेंसी सेवा मिलती तो हो सकता था, क्योंकि वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट भी थी। यहाँ पर सब कोविड के कारण इधर उधर अफरा तफरी में, फिर भी यहाँ शासकीय जिला चिकित्सालय में हमें भरपूर सहयोग दिया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की जान बचाने की, लेकिन इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। युवाओं और ग्रामीणों की सजगता से एक हिरन को कुत्तों का शिकार होने से बचा लिया गया। पूरी घटना लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बेहरई की है। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत बेहरई में 7 मई सुबह 8 बजे गांव के समीप खेतों में कुछ युवाओं एवं ग्रामीण रोजाना की तरह अपने जानवर व बकरियों को चरा रहे थे। उसी दौरान एक हिरन मांझापुर गांव की तरफ से भागते हुए आ रहा था एवं उसके पीछे आवारा कुत्ते दौड़ रहे थे। उसी समय लड़कों की नज़र कुत्ते एवं हिरन पर पड़ी तो लड़के ने बहादुरी दिखाकर हिरन को कुत्ते के हमलों से बचा लिया, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा हिरन को पानी पिलाया गया। फिर इसकी सूचना ग्राम के स्थायी पटेल राम प्रसाद बघेले को दी गई। युवाओं के द्वारा हिरन को गांव में लाया गया। फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरन को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार करने के लिए अपने साथ में ले गई।